कि मनीष वापस बिहार ना जाए, उसको रोकने के लिए एक एप्लीकेशन मूव होती है 8 बजे। 8 बजे हुआ, रात के 8 बजे मदुरई कोर्ट में। और वही फॉल्स रिपोर्टिंग जब कोई दूसरा प्रेस जर्नल करता है या फिर कोई दूसरी मीडिया हाउस करती है तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खड़े होकर के कहते हैं कि इसके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, इनको तो भाई साहब खुलेआम छूट दे दी जाए। मनीष को वापस भेजने की तैयारी हो गई कि वापस भेजना है। ये बहुत राज की बात बता रहा हूं। इनके अंदर ऐसा क्या है कि सीजेआई साहब यहां पे आके पिघल जाते हैं और मनीष कश्यप के मामले में सख्ती लेकर के 4 हियरिंग के बाद उन्हें वापस मदुरई भेज देते? चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है। पत्रकार क्या चुनाव नहीं लड़ सकता? कहां लिखा है? सरेंडर हो गया जाके वहां, लेकिन उस सरेंडर का खामियाजा आज कुछ और भुगतना, सरेंडर का खामियाजा और भुगतना पड़ रहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का स्वागत पटना की सड़कों पे सबने देखा, दुनिया में देखा। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके कैमरे ने भी रिपोर्टिंग की होगी। भाषा का मजाक है या हिंदी भाषा का दोहन है या हिंदी भाषा बोलने वाले पर अभी भी दमन चक्र चलाया जा रहा है, उसका दोष इतना ही था, उसने हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों की बात की और इस देश में लगातार अन्य राज्यों में हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों का दोहन होता है। बड़ा मारता भी और कहता रोएगा नहीं, चुपचाप बैठा रहे। उन्होंने कहा 2 राज्यों में संबंध खराब हुए। मुझे बताओ ना 2 राज्यों में कहां हुए? तमिलनाडु और बिहार में संबंध कहां खराब हुए? और संबंध प्रगाढ़ हो गए, जन्मदिन मनने लगे। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। मनीष कश्यप के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया जाता है, अलग अलग धाराओं में केस लगा दिए जाते हैं और उसके पीछे का कारण यह होता है कि बताया जाता है कि मनीष कश्यप ने फॉल्स रिपोर्टिंग की थी। इस शब्द को याद रखिएगा, फॉल्स रिपोर्टिंग। और वही फॉल्स रिपोर्टिंग जब कोई दूसरा प्रेस जर्नल करता है या फिर कोई दूसरी मीडिया हाउस करती है तो उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खड़े होकर के कहते हैं कि इसके ऊपर कोई केस बनता ही नहीं है, इनको तो भाई साहब खुलेआम छूट दे दी जाए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एपी सिंह सर हैं। आप सर इतने समय से इस केस को देख रहे हैं, इतने समय से इस केस को समझ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन सा, किस तरीके से ये मतलब 2 धड़े चल रहे हैं कि एक धड़े के लिए तो मतलब बिल्कुल गर्दन भी झुका दी जा रही है और दूसरे धड़े के लिए गर्दन काटने वाली बात हो रही है। बिल्कुल, ये बात तो खैर सही है। पिक एंड चूज वाला फार्मूला अपनाया गया। हाँ। मनीष कश्यप की जब पहली बार पेशी थी तो ये कहा गया YNS से, आप भी थे, बिल्कुल बोला गया, अच्छा लगा कि एक पत्रकार पर NS क्यों, पत्रकार पर रासुका क्यों, और पत्रकार पर NS और रासुका उस दौरान जबकि उसकी पिटीशन ऑलरेडी फाइल थी। हाँ। पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी जी। उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार से मदुरई ले जाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, रासुका में नहीं। हाँ। NSA में नहीं। हाँ। 2 FIR में, जो FIR खबर को लेके थी, ले गए, कोई बात नहीं। यहां पिटीशन मानी सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग किस बात की? इंटरिम बेल दी जाए और सारे केस क्लब कर दिए जाएं, सारे केसों को क्लब कर दिया जाए और इंटरिम बेल दी जाए कि आगे डिसाइड करेंगे। ये थी पेंडिंग। अब उसके बाद यहां पिटीशन पेंडिंग है। इसी दौरान जब वहां इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई मदुरई में, तमिलनाडु में, उन FIR में वापस भेजे जाने लगा मनीष को वापस भेजने की तैयारी हो गई कि वापस भेजना है। ये बहुत राज की बात बता रहा हूं। वापस भेजने की बात हो गई, वापस भेजने की तैयारी हो गई। तुरंत आनन फानन में रात के 8 बजे कोर्ट खुलती है। रात के 8 बजे, भाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, रात के 8 बजे कोर्ट खोली जाती है। एक एप्लीकेशन मूव की जाती है कि इस पर सुबह एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। एक एप्लीकेशन मूव करके उसे रोकने के लिए कि मनीष वापस बिहार ना जाए, उसको रोकने के लिए एक एप्लीकेशन मूव होती है 8 बजे। 8 बजे हुआ, रात के 8 बजे मदुरई कोर्ट में। अच्छा। उसको सुबह के लिए रख दी जाती है, मनीष को रोक लिया जाता है। सुबह उस एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान मनीष कश्यप पर NS रासुका लगाने की सूचना दे दी जाती है कि NS रासुका लगा दिया गया है। फिर ये सूचना यहां आती है, फिर ये हमारी यहाँ अमेंड होती है, एप्लीकेशन यहाँ पिटीशन अमेंड होती है कि अब तो NS लग गया, रासुका लग गया। फिर रिपोर्ट आती है तमिलनाडु से, फिर कहा जाता है इस पर तो और केस हैं, बहुत केस हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये है, FIR क्लब इसलिए नहीं होगी, FIR अलग 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 हैं, मतलब अलग अलग कंटेंट्स उनके अलग अलग हैं। ये की जाती है, फॉलोअर्स की बात की जाती है, यूट्यूब चैनल की बात की जाती है, लोकप्रियता की बात की जाती है, राजनीति की बात की जाती है, चुनाव लड़ने की बात की जाती है। ये बातें होती हैं। ये सारी बातें मेल जोल खा रही थी कहीं से केस? कहीं से नहीं।
चुनाव लड़ना गुनाह नहीं है। पत्रकार क्या चुनाव नहीं लड़ सकता? कहाँ लिखा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक कोई चुनाव लड़ता है, कोई नॉमिनेशन भरता है, वो पार्टी से नहीं लड़ा, इंडिपेंडेंट लड़ा। तो इंडिपेंडेंट के जो भी मानक थे मनीष ने पूरे कर दिए। नॉमिनेशन हो गया, कोई कैंसिलेशन नहीं। नॉमिनेशन के बाद सिंबल मिल गया, फ्री सिंबल में से चुनाव लड़ लिया। 10,000 वोट मिले, 11,000, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव लड़ा, बात खत्म हो गई। तो ये पत्रकारिता के लिए कोई बाध्यता तो नहीं है। भारत सरकार में कई मंत्री ऐसे बने जो पत्रकार थे। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री पत्रकारिता से आए हुए, हमारी बहन राखी बिरलान दिल्ली विधानसभा पत्रकारिता। तो पत्रकारिता हो या डॉक्टर हो, कितने डॉक्टर विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में हैं, कितने पत्रकार हैं, कितने वकील हैं, कितने व्यापारी हैं, कितने अभिनेता हैं, कोई भी व्यक्ति इसमें तो जा सकता है, ऐसी कोई बाध्यता तो थी नहीं। बात वहाँ ये उठाई गई। बात आती है फॉलोअर और यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब चैनल के कितने फॉलोअर हैं, कौन देखने वाला है, कितने व्यूअर हैं, ये तो इससे कोई मेल तो नहीं खाती है, इससे कोई मतलब तो नहीं बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप राहत ना दे। केसों की बात की गई, क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात। क्रिमिनल रिकॉर्ड केस थे तो थे, लगे हुए थे वो चीज़। तो क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को क्लब नहीं होती एफआईआर? क्या इंटरिम बेल नहीं मिलती? ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर भेद किया गया, पिक एंड चूज किया गया। वो पिक एंड चूज वो फैसला था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का था। हम मान्य है, बाध्य है, सम्मान है, आदर है, सब कुछ है, लेकिन वो ही फैसला ऐसा होना चाहिए था। वो फैसला इस तरह को होना चाहिए था। आप देखिए, कैन नॉट प्रोसिक्यूट जर्नलिस्ट इवन इफ रिपोर्ट फॉल्स। यहां पर करें, यदि रिपोर्ट झूठी भी हो तो आप पत्रकार को, इस आईडी वाले को, इस कैमरे वाले को, ये पेन से लिखने वाले को, पत्रकार के पास दो ही चीज होती है, एक पेन और एक आईडी, दो ही चीज। कि इसने गलत भी लिखी, इसने गलत दिखाई, इस कैमरे पे गलत दिखाया, तब भी आप कैन नॉट प्रोसिक्यूट जर्नलिस्ट इवन इफ रिपोर्ट फॉल्स। मतलब केस गलत भी है, उसके बावजूद भी आप कुछ रिपोर्ट फॉल्स है, तब भी आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट फॉर ईजीआई ट्रो एक्सटेंडेड, बढ़ा दिया गया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने से बढ़ा दी गई, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये किया गया। और जबकि हमारे केस में तो वो गिरफ्तार था ऑलरेडी, इंटरिम बेल चाहिए थी, मतलब जुडिशियल कस्टडी हो चुकी थी, जेल में हो चुका था, जेल में रह चुका था। ये बात हुई वहाँ, ये बात हुई। तो आप एक बात बताइए, इनके अंदर ऐसा क्या है कि सीजेआई साहब यहाँ पे आके पिघल जाते हैं और मनीष कश्यप के मामले में सख्ती लेकर के 4 हियरिंग के बाद उन्हें वापस मदुरई भेज देते हैं? हाँ, ये दुखद था। इसको आपने देखा, मैंने यही ऑर्डर और मनीष कश्यप का ऑर्डर दोनों अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे डाले, अपना इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे डाला। लोगों ने कहा, आपने देखा, लोगों ने ये फोटो दिए, ये ऐसे ऐसे करके दिए, ये लिखा, इन्होंने लिखा, प्रभाकर कुमार मिश्रा ने लिखा, ये सब लिखा, इस तरह से कई चीज़ें लिखी गई, कई चीज़ें हुई, सब ने कहा। तो ये थोड़ा सा गलत था, होना नहीं चाहिए था। क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात, अब फैसला तो मान्य है, फैसला ये भी मान्य है, फैसला वो भी मान्य है, ये भी कहा जा रहा है आदर उसका भी करना, इसका भी आदर करना, लेकिन उसको भेज दिया गया मदुरई, कोर्ट सुनेगी जाके, और वो वहाँ पहुँचा। और उसके बाद तो भेद तो कितना होता है, 4 डेटें वेतिया कोर्ट में लगी मनीष कश्यप को बुलाने के लिए। क्या कभी ऐसा भी होता है क्या, जब तमिलनाडु पुलिस ने, मदुरई ने प्रोडक्शन वारंट लगाया मनीष को बिहार से मदुरई तमिलनाडु बुलाने के लिए, एक प्रोडक्शन वारंट पहले लागू हो गया और उसे बिहार से तुरंत भेज दिया गया वहां। वो क्या था, यहां 4 डेटें लगी, 4 बार ऐसा हुआ, तब भी मुश्किल से ला पाए। हमने कहा ये लगाओ, मतलब जूनियर वहाँ एडवोकेट जो थे, लोकल एडवोकेट ठीक थे, वो कार्य करते रहे, जैसा जैसा बताते रहे, लेकिन दुखी तो होना पड़ा, परेशान तो होना पड़ा। कभी सिक्योरिटी रीज़न, कभी कुछ रीज़न हुआ ना, और यहाँ से तो एक ही बार भेज दिया गया। तो ये भेद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए बराबर है, ये उस दिशा पर गलत है। तो कहाँ हो रहा है न्याय सबके लिए?
नहीं हुआ। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय बराबर नहीं हुआ। तो मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे कानून के ऊपर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहा है। देखिए, अब कहते हैं ना, ऊंचे को नहीं दोष गुसाई, बड़े को दोष तो दे ही नहीं सकते। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थवान है जो पावरफुल है, एम्पावरमेंट है जिसके साथ, तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, उसे दोष दे नहीं सकते, गलत कह नहीं सकते। बड़ा मारे और रोने भी ना दे, जबर मारे, एक कहावत है देहाती, आपके यहाँ चलती होगी, वैसी ट्रेडिशनल है, जबर मारे और रोने भी ना दे। बड़ा मारता भी और कहता रोएगा नहीं, चुपचाप बैठा रहे। तो दिस इज द फैक्ट। तो मतलब ये आज मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। अच्छा, एक चीज और, मनीष कश्यप तो पत्रकार है ही नहीं, तो फिर उनके लिए ये केस तो लागू ही नहीं होता, ये लाइन तो उनके लिए लागू ही नहीं होती। कई लोग कैसा कहते हैं, यही तो हमारे यहाँ भेद है। यूट्यूबर को पत्रकार नहीं माना जाता है, यूट्यूबर को एक ऐसा मान लिया जाता है, ब्लैकमेलर है, एक्सटॉर्ट करता है, मनी वसूली करता है, अवैध वसूली करता है, खबरें दिखा के, ऐसा उसे माना जाता है। तो ये भी हमारे देश में गलत है। ये पत्रकारिता तो पत्रकारिता है। अगर एक व्यक्ति को भी संभाल दिया, महात्मा गांधी ने बचपन में एक फिल्म देखी थी बायोस्कोप, उस समय सिनेमा हॉल नहीं थे और ये मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, सिनेमा हॉल भी नहीं थे, तो बायोस्कोप होता था डिब्बा जिस पे चरखी घूमती थी और फिल्म दिखाई जाती थी। तो महात्मा गांधी ने उस बायोस्कोप पर एक फिल्म देखी, राजा हरिश्चंद्र, राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यता को साबित करने के लिए मरघट पे गए, मतलब सब कुछ किया, अपने राजत्व को छोड़कर, और सत्य को नहीं छोड़ा, अपना राज परिवार, दरबार परिवार सब छोड़ दिया। तो उस फिल्म का, उस बायोस्कोप फिल्म का महात्मा गांधी के जीवन पे इतना फर्क पड़ा कि वो महात्मा गांधी सत्य के प्रणेता बन गए। मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर लेकिन मनीष कश्यप को झूठ का प्रणेता कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा झूठी खबरें दिखाई है, ऐसा लोगों का कहना है। नहीं दिखाई ये खबर, जिसकी वो ट्वीट क्या कर रहे हो, लगातार झूठी खबरें। वो ट्वीट भी ऐसा था, उसमें ट्वीट में था कि प्रवासी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में ऐसी घटना हो रही है। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, चश्मा हटाकर देख लीजिए, क्या वास्तव में प्रवासी मजदूर पीटे जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है? यदि खबर सही है तो इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं हो तो वैसा कीजिए। ये खबर थी, ये थी उसी पर। और ये खबर उनकी नहीं थी, उनकी बनाई हुई नहीं थी, उनकी पहली खबर नहीं थी, उनकी शुरुआत नहीं हुई थी, वहां से शुरुआत नहीं हुई। उससे पहले देश के रेनाउंड न्यूज़पेपर, रेनाउंड न्यूज़ चैनल ने खबर ये छापी, जो मनीष कश्यप ने भी पढ़ी। मनीष कश्यप पहला पाठक था, फिर उस कंटेंट्स का दर्शक था, पहले देखी और पढ़ी। और उसी पर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ट्वीट किया और कहा कि हम अपने डीजीपीज को हमने डायरेक्शन दिए हैं, इसकी सत्यता जानें और इस पर कार्रवाई करें। मतलब बिहारी मजदूर, प्रवासी, हिंदी भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका हरेसमेंट किया जा रहा है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली उनको हरास किया गया है। जब ये सारा कुछ सही है तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये था। एक मुझे सर एक नॉर्मल सा सवाल ये पूछना है, इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सीजेआई साहब का पर्सनल मनीष कश्यप से कोई दुश्मनी नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई दुश्मनी नहीं, तो फिर बार आया, इससे पहले कोई केस नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आया, कोई सुप्रीम कोर्ट की खबर के बारे में नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मीडिया लॉबी का पत्रकार नहीं, बिहार का पत्रकार था। तो इसमें जब सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ये बायसनेस क्यों दिखा रही है? उसके साथ ऐसी क्या समस्या हुई? सुप्रीम कोर्ट को या कोई फोर्स किया गया है, या फिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से उनको समस्या में डाला गया? नहीं, अब ये तो कुछ नहीं कह सकते हम। अब इनहेरेंट पावर इसी को कहा गया है कि ऑनरेबल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, किसी को राहत दे दें, किसी को राहत ना दें। ये तो अपनी उनकी मर्जी है, उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, क्षमता है, उनका महत्व है। ये इसीलिए किसी को दे दें, किसी को ना दें। और सेम केस में रूलिंग देते हैं, रूलिंग माने ना माने, क्लब होते हैं, केस क्लब कर दें ना कर दें, इंटरिम बेल दे दें ना दें। और यहाँ पर तो इस केस में तो अरेस्टिंग स्टे दिया गया,
और उसमें तो जेल में भी था। हाँ, उसकी थोड़ी ये गलती रही, अगर वो शायद अरेस्ट होने से पहले आता मनीष, तो शायद उसको राहत मिल सकती थी, क्योंकि जनरली जितने केसेस होते हैं अरेस्ट से पहले आ जाते हैं। जो उसने सरेंडर किया, वहाँ अपने को सरेंडर किया, वो उसकी न्यायप्रियता थी, वो उसकी सत्यवादिता थी। वो सत्यवादी था, न्यायप्रिय था, उसे बिहार पुलिस पर भरोसा था, अपनी सच्चाई पर भरोसा था, सच पे भरोसा था, इसलिए वो सरेंडर हो गया जाके वहाँ। लेकिन उस सरेंडर का खामियाजा आज कुछ और भुगतना, सरेंडर का खामियाजा और भुगतना पड़ रहा। होना चाहिए उसे अच्छी तरह गिना जाना चाहिए कि अपने आप ये सरेंडर हो गया, अपने आप इसने अपने को समर्पित कर दिया। सरेंडर वाले को रिलीफ मिलने के चांसेस ज़्यादा होने चाहिए था, लेकिन इसमें गलत हुआ है। अच्छा, इसमें एक लाइन जो कई लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने पर्सनली अपना द्वेष निकाला जब उन्होंने तेजस्वी यादव को ये कहा था कि 80 दिन के अंदर तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा। ये गलत था, ये कहना नहीं चाहिए, ये तो नहीं कहना चाहिए। किसी पत्रकार को किसी की सरकार से क्या लेना देना? सरकार बनाने वाला, उसके मतदाता, उसके विधायक, उप मुख्यमंत्री बनाने वाले, उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। ये तो गलत कहा, ये निकल गया उससे। क्यों कहा, किस लिए कहा, कब कहा, कैसे कहा, किस कंटेंट्स में कहा, किस भावावेश में, क्या क्या प्यार में किया, क्या उत्साह में किया, युवा जोश में बोला, उसके समर्थन में बोला, किस लिए बोला, ये तो अलग बात हो सकती है। तो मतलब आपका, मैं देखिए कोर्ट की जजमेंट पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन एपी सिंह सर के हिसाब से ये किस हिसाब से देखते हैं एपी सर कि ये जजमेंट जो कोर्ट के द्वारा पास की गई है इसमें मनीष कश्यप के साथ गलत हो रहा है? नहीं, मनीष कश्यप के साथ अनसेटिस्फाइड हैं, उस जजमेंट से अनसेटिस्फाइड। कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता, और हम तो डिफेंस काउंसिल के रूप में हैं, उससे संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन एनएसए लगा दी गई, रासुका लगा दी गई, राजनीति से प्रेरित लगाई गई, एनएसए राजनीति से प्रेरित लगाई गई। जो कार्य किया ही नहीं, इन्होंने कहा 2 राज्यों में संबंध खराब हुए। मुझे बताओ ना, 2 राज्यों में कहाँ हुए? तमिलनाडु और बिहार में संबंध कहाँ खराब हुए? और संबंध प्रगाढ़ हो गए, जन्मदिन मनने लगे। मुझे बताइए बिहार में और कितने मुख्यमंत्री जन्मदिन मनाने आए हों? मुझे बताइए बिहार में और कितने मुख्यमंत्रियों को रेड कारपेट बिछा के गुलाब के फूलों से स्वागत किया होगा? लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का स्वागत पटना की सड़कों पे सब ने देखा, दुनिया में देखा। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके कैमरे ने भी रिपोर्टिंग की होगी वहां पर, और निश्चित तौर पर स्टालिन जी का स्वागत हुआ। हमें स्वागत से एतराज नहीं है, स्वागत होना चाहिए, संवैधानिक पद पर हैं, प्रदेशों का हमारा संघीय ढांचा है। मुख्यमंत्री जहां जिसकी दोस्ती है, जहां जिसकी मित्रता है, जिसका जिससे प्यार है। लव इज नॉट लाइक ए स्टेगनेंट वाटर, कभी घटता है कभी बढ़ता है। लेकिन संबंध खराब कहाँ हुए? बात तो ये थी, अगर कटुता आती, संबंध खराब होते, तो जन्मदिन मनाने तो नहीं आते हैं, मिलने तो नहीं आते हैं, 24 के गठबंधन के लिए तो इकट्ठे नहीं होते हैं, पटना में 24 के गठबंधन के लिए सबका सेमिनार और आयोजन तो नहीं होता है, बॉम्बे मीट तो नहीं होता है, बेंगलोर मीट तो नहीं होता है। ये देखने की बात है। तो मतलब आपके हिसाब से संबंध बढ़े हैं, संबंध घटे नहीं? केस लगने से और संबंध बढ़ गए, केस लगने के बाद और संबंध बढ़ गए। ये पता नहीं, ये पूर्वांचल के लोगों पर कटाक्ष है, प्रवासी मजदूरों पर कटाक्ष है, हिंदी भाषी लोगों पर कटाक्ष है, या 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को इंटरनेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं, उस पर कटाक्ष है, या हिंदी भाषा का मजाक है, या हिंदी भाषा का दोहन है, या हिंदी भाषा बोलने वाले पर अभी भी दमन चक्र चलाया जा रहा है। उसका दोष इतना ही था, उसने हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों की बात की, और इस देश में लगातार अन्य राज्यों में हिंदी भाषी प्रवासी मजदूरों का दोहन होता है, उनकी बेरोजगारी का फ़ायदा मिसयूज उठाया जाता है, उनका हरेसमेंट होता है, उनके पैसे रोके जाते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है, हरेसमेंट होता है, तो जो सब जगह होता है, सब जगह होता है। तो ये एपी सिंह सर थे जिन्होंने अपने हिस्से की राय रखी है इस मामले को लेकर के। लेकिन इसमें कई सवाल ये भी उठते हैं कि ये एक ही सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो करीब 6 से 7 हियरिंग मनीष कश्यप के केस की भी लेता है और उसके बाद कहता है कि आप तमिलनाडु चले जाइए। लेकिन जब कोई ऐसी से लगभग मिलता जुलता केस आता है तो वही सुप्रीम कोर्ट खड़ा होकर के कहता है कि भाई साहब, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर फॉल्स रिपोर्टिंग के लिए उसके ऊपर केस कर दिया जाए या फिर केस को आगे बढ़ाया जाए। इस तरीके से मतलब ये बायसनेस जो दिख रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इसको लेकर के आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।